गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप सेकंड क्लास में आ रहे हैं हम। टॉपिक है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। हमको इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहला पहला जैसे आप देख रहे हैं कि इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि क्या है इमस्कुलेशन क्या है। मतलब पहला टॉपिक इमस्कुलेशन जैसे आपने पहले पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बिफोर एंथेसिस। मतलब फ्लावर में मेल पार्ट को निकाल देने को इमस्कुलेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम कंटिन्यू लेते हुए। सेकंड है करेक्टर। इट इज़ द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ विच रिप्रेजेंट द मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे हम समझते हैं कि हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, दीज आर द करेक्टर। नाउ नेक्स्ट थोड़ा आगे एडवांस होते जाएगा। फिर है ट्रेट। अब मेंडल से जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके हिसाब से ट्रेट मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर विच इज नोटिसेबल। ऐसे कैरेक्टर जो आप नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे प्लांट की हाइट कम है, ज़्यादा है, कलर ऑफ फ्लावर वाइट है, पर्पल है, रेड है, पिंक है, मतलब ये नोटिसेबल कैरेक्टर, इसको ट्रेट कहा जाता है जेनेटिक लैंग्वेज में, ट्रेट्स। नाउ फैक्टर। फैक्टर इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी और particle present in the chromosome represent the inheritance and expression of particular characters। एक कैरेक्टर जैसे हमने बात की अभी, हाइट ऑफ प्लांट, टॉल, ड्वार्फ, कलर ऑफ फ्लावर, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है इन द फॉर्म ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिक के तौर पर, और एक्सप्रेस होता है। उसको मेंडल्स ने नाम दिया फैक्टर। क्योंकि पता नहीं था ना हमको कि क्या है, कैसे जाता है, क्रोमोसोम पता नहीं था, न्यूक्लियस पता नहीं था, लेकिन उन्होंने एक मतलब कुछ तत्व फैक्टर है जाता है तो उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट होता है उसको फैक्टर कहा जाता है। उसको ही उन्होंने मेंडल ने क्या कहा, उनको फैक्टर कहा गया है। जैसे कलर ऑफ प्लांट, फ्लावर, हाइट ऑफ प्लांट, शेप ऑफ फ्रूट्स, शेप ऑफ सीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ जीन। मेंडल्स ने जिसको फैक्टर कहा उसको जॉनसन ने मॉडर्न लैंग्वेज में जीन कर दिया। मतलब फैक्टर को ही जॉनसन ने उस पर्टिकुलर फैक्टर को जीन, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन। जो मेंडल्स ने बताया फैक्टर है उनको पता नहीं था, लेकिन उनके बहुत समय के बाद जब माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी तब उन्होंने बताया कि फैक्टर माने वही डीएनए सेगमेंट जो इनहेरिट होता है और एक्सप्रेस होता है। उन्होंने उसको वर्ड दिया जीन। अब आते हैं अलील। अलील alleles means it is a form of that gene, टू और मोर देन टू, उसके प्रकार, उस जीन के प्रकार। इट इज द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और फैक्टर कॉल्ड alleles एंड द टर्मिनोलॉजी गिवन बाय बेटसन। बेटसन ने टर्मिनोलॉजी दिया और बताया कि क्या है। अब फिर से एक बार, अलील मतलब एक कैरेक्टर के लिए एक दो या दो से अधिक प्रकार, फॉर्म। मतलब मान लो कि दो ही प्रकार समझते हैं। पहले हम प्लांट की हाइट को कंसिडर करना है हमें, तो एक टॉल होगा, एक तो ड्वार्फ होगा। मतलब एक हाइट के लिए कितने हो गए, दो कैरेक्टर, टॉल और ड्वार्फ। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं
तो फूलों का कलर मतलब कभी ये वाइट हो सकता है, तो रेड हो सकता है, या हो सकता है जिसकी ज़्यादा तीसरा प्रकार भी है पिंक है। तो एक कलर फ्लावर के कलर को ही लेकर कितने जिन हो गए अभी? 3 हो गए, 3 अलील हो गए, इसको अलील कहेंगे अभी हम, 3 अलील्स। मतलब फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर हैव 2 और मोर देन 2 फॉर्म ऑफ जीन नोन एज अलील। अब अलील है तो वो अलील, अब 2 है तो दो एक साथ में नहीं आएंगे, तो जो अलील एक्सप्रेस होगा, 2 जीन है, एक समझो टॉल का जीन है और एक डार्क का जीन है, और उसमें से सिर्फ कौन सा टॉल का ही जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो ऐसे जीन को, और ड्वार्फ का जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे डोमिनेंट। हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उसको हम, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव होता कैसे है। और नेक्स्ट है रिसेसिव। अब रिसेसिव यानी क्या कि टॉल के प्रेजेंस में दूसरा जीन भी है, अल्टरनेटिव जीन भी मौजूद है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ। एक्सप्रेस कौन हुआ है? टॉल वाला, है ना, टॉल वाला एक्सप्रेस हुआ। तो जो एक्सप्रेस नहीं हुआ टॉल के जीन के प्रेजेंस में, उसको कहा गया ड्वार्फ जीन या रिसेसिव जीन कहा जाएगा, उसको कहेंगे रिसेसिव जीन। अब आते हैं हम फिनोटाइप की ओर। फिनोटाइप यानी क्या? फिनोटाइप मतलब फिजिकली दिखने वाले कैरेक्टर, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट, यानी ट्रेट यानी कैरेक्टर, एक्सप्रेशन जो बाहर से फिजिकली दिखाई देगा कैरेक्टर को लिए, उसको कहा जाएगा फिनोटाइप। फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट, उस कैरेक्टर के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए फिनोटाइप कहा जाएगा। मतलब अभी ऊपर में बात की हमने कि टॉल दिखता है या ड्वार्फ दिखता है, हाइट कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा दिखे होगा तो दिखेगा और कम भी होगा तो दिखेगा, तो वो हो गया उसका फिजिकल अपीयरेंस, मतलब खुली आंखों से दिखने वाला उसका कैरेक्टर, तो उसको फिनोटाइप कहा गया है। तो नेक्स्ट कैसा है? जीनोटाइप, द पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, मतलब जेनेटिक constitution of the trait of that traits which cannot be observed with the naked eyes, उसको कहा गया है जीनोटाइप। मतलब जो फिनोटाइप बताया उसने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं जीनोटाइप? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन तो दिखता नहीं है हमें, वो तो जीन में होता है, और जीन होता है कहाँ? क्रोमोसोम के न्यूक्लियस के अंदर, तो दिखेगा नहीं। लेकिन जीनोटाइप जेनेटिकली जैसा रहेगा, उसका कंस्टिट्यूएंट, उसको कहा जाएगा जीनोटाइप। दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आइज, वो हमारे खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल ले कि प्लांट की हाइट है, टॉल है, लेकिन उसमें ड्वार्फ का जीन भी है, क्योंकि 2 जीन है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट तो एक्सप्रेस हो गया, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो डोमिनेंट दिखता है टॉल की हाइट में, टॉल की कंडीशन में, लेकिन रिसेसिव का जीन नहीं दिखता है, लेकिन रिसेसिव का जीन वहां पर होता है। तो ये है, मतलब होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उसको हम कहेंगे जीनोटाइप। जैसे हम अगर देखेंगे, हम आगे जब पढ़ेंगे अगले इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि जीनोटाइप फिनोटाइप होता क्या है। तो दे कैन नॉट ऑब्जर्व विद द नेकेड आइज but have present in the genetic form known as genotype। अब आते हैं हम होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी क्या? द इंडिविजुअल possess सिमिलर अलील्स, एक जैसे अलील जब रहेंगे फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेड्स नोन एज होमो मीन्स सेम, होमोजाइगस कंडीशन। जैसे अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कि टी जो लिखा हुआ है, ये जेनेटिक को रिप्रेजेंट करता है, और ये टॉलनेस करता है फिनोटाइप को। तो एक पहला जीन डोमिनेंट, दूसरा भी जीन डोमिनेंट है, तो ये हो गया टॉल ऑफ प्लांट।
स्मॉल टी आई होप, क्योंकि आपने ये 10th में पढ़ा है, सभी बच्चों ने 10th में पढ़ा है ये। तो ये दोनों एक समान समान है, जीन्स, और उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है ड्वार्फ प्लांट। तो जब दोनों के दोनों जीन या अलील्स एक समान होंगे, एक तो टॉल होंगे या एक तो डोमिनेंट होंगे, एक तो या रिसेसिव कंडीशन में होंगे, तब उसको होमोजाइगस कहा जाता है। तब उसको होमोजाइगस कहा जाता है। अगर प्लांट्स में ये रिप्रेजेंट करता है दो में से एक। द होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गमेट्स। ये हम बाद में देखेंगे कि वो एक जैसे गमेट कैसे पैदा होते हैं। नाउ हेट्रोजाइगस, द ऑर्गेनिज्म possess the both genes are not same, means they are different। हमने पढ़ा होमोजाइगस में सेम रहेंगे, यहाँ कैसे है, डिफरेंट रहेंगे। द ऑर्गेनिज्म possess two type of allele, that is one is dominant and second one the रिसेसिव। एक डोमिनेंट रहेगा तो एक रिसेसिव रहेगा, मतलब मिक्स रहेगा, तो उसको कहेंगे हेटेरो डिफरेंट हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। मतलब टू टाइप ऑफ गमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और ये डिफरेंट रहेंगे, उसको हाइब्रिड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्योर लाइन, इट इज individual or group of individual which are homozygous or true breeding for particular trait। प्योर लाइन मतलब जो होमोजाइगस होगा, मतलब उसमें कोई मिक्सिंग नहीं रहेगी, तो डोमिनेंट होगा या प्योर डोमिनेंट होगा या प्योर रिसेसिव होगा, तो उसको प्योर लाइन कहा जाएगा। उसका एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड का मतलब उसका वैसे ही हेट्रोजाइगस के जैसे, उसमें होमोजाइगस इंडिविजुअल में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे, प्योर लाइन नहीं होंगे, और ऐसे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। मोनोहाइब्रिड, द organisms make participate in the experiment with considering only one character। एक ही कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट में उसका कंसिडर या एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेशन होगा, तो उसको मोनोहाइब्रिड कहा जाएगा। मतलब सिर्फ प्लांट का एक ही कैरेक्टर को लेकर ऑब्जर्व या प्रैक्टिकल किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जैसे हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, सिर्फ एक ही हाइट ऑफ प्लांट होगा या एक तो कलर ऑफ फ्लावर को कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट होगा, तो उसको मोनोहाइब्रिड कहा जाएगा। जब दो कैरेक्टर को लेकर एक साथ में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जैसे बताया है टॉल प्लांट एंड राउंडेड सीड, हम पढ़ने वाले इसको मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड में। तो जब एक साथ में दो कैरेक्टर ले जाते हैं, टू कैरेक्टर, तो उसको डाई कहा जाता है, डाई हाइब्रिड। अब F1 generation, first filial generation। F stand for fast, F is stand for the first, और filial means the offspring। जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा पहली बार होमोजाइगस का, प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस, प्योर रिसेसिव होमोजाइगस, और जब उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और उससे मिलने वाला पहला प्रोडक्ट जो निकलेगा, पहली जनरेशन जो निकलेगी, इसको फर्स्ट F1 जनरेशन या फर्स्ट फेलियल जनरेशन कहा जाता है। P1 पेरेंटल जनरेशन, मतलब जो प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल, एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पहला प्योर लाइन, मतलब प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट या प्योर होमोजाइगस रिसेसिव, तो उसको कहा जाएगा पेरेंटल जनरेशन या P1 जनरेशन। F2 जनरेशन, F1 के बाद जो जनरेशन निकलेगी F1 से ही, उसको F2 जनरेशन कहा जाएगा। मत सेकंड फेलियल जनरेशन, द प्रोजेनी और इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम F1 जनरेशन कॉल्ड F2 प्रोजेनी और F2 जनरेशन। पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड्स, इसको हम
वो एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट पुन्नेट ने रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस तरह किया जाता है, तो उसको डायग्रामेट रिप्रेजेंटेशन, जीनोटाइप और फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बोर्ड होता है, बोर्ड मतलब एक सिंपल सा आपने पढ़ चुका है 10th में, इस तरह से एक बॉक्स होता है, उसमें इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, तो इसको पुन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड कहा जाता है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब होमोजाइगस क्रोमोसोम। अब होमोजाइगस क्रोमोसोम क्या है? होमो मतलब समान, क्रोमोसोम it is a pair of chromosome which is morphologically and structurally same in diploid cell। ऐसे जोड़ी, क्रोमोसोम की जोड़ियाँ जो स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली सेम हो। मतलब स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उनका आकार, लंबाई, चौड़ाई समान है और उनमें मौजूद जीन की पोजीशन भी समान है, सेम है। मतलब मान लो एक क्रोमोसोम पर अगर Z क्रोमोसोम जहाँ पर पोजीशन लिखा है उसी समांतर पोजीशन पे दूसरे क्रोमोसोम पे Z जीन मौजूद रहेगा, तो उसको होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। दिस ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द in this chapter. Thank you.